Hello बच्चों, let's see this question. A uniform long tube is bent into a circle of radius r and it lies in a vertical plane. Two liquids of same volume but density rho and sigma fill half the tube. Then angle theta is. बेटा देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्यूब है जिसको आर रेडियस में बैंड किया हुआ है। फिर उस वाले ट्यूब में दो लिक्विड फिल किए हैं, दोनों की डेंसिटी में दी हुई है। एक डेंसिटी रो है, डेल्टा और रो दे रखा है डेंसिटी। ठीक है, तो हमसे पूछा कि थीटा एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, इस वाला ये वाला जो पोर्शन दे रखा है, इस वाले पोर्शन में रो डेंसिटी सिग्मा डेंसिटी, इसको सिग्मा डेल्टा बोल देते हैं, डेल्टा डेंसिटी का लिक्विड है। और इस वाले पोर्शन में रो डेंसिटी का लिक्विड बोला हुआ है। हमेशा इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि जब वर्टिकल प्लेन में किसी इक्विपमेंट को रखा जाता है तो इक्वल हाइट पे जितने भी लिक्विड्स होंगे उनकी वजह से प्रेशर जो आएगा वो सेम आएगा। तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतनी हाइट के लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा, वही प्रेशर ये वाली हाइट जो इस लेफ्ट हैंड साइड में जो लिक्विड दे रखा है, टोटल लिक्विड, एक रो डेंसिटी का और एक डेल्टा डेंसिटी का, दोनों की वजह से जो प्रेशर आएगा वो इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, तो ये वाली लाइन और ये वर्टिकल लाइन 90 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगे। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये वाला एंगल और ये वाली लाइन 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। थोड़ा हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। मान लिया कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी एज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट सी है, ये वाले पॉइंट को डी बोल देते हैं एंड दिस पॉइंट इज ई। तो हमारे पास अलग अलग हाइट के लिक्विड रखे हुए हैं। एक हाइट जो है वो हमारे पास ईडी हाइट का है, देन डीसी हाइट का है, देन सीबी हाइट का है और एबी हाइट का है। चार वर्टिकल हाइट के दो लिक्विड लिक्विड को चार वर्टिकल हाइट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाइट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, हम प्रेशर जो लिखा जाता है वर्टिकल में, P इज इक्वल टू रो जी एच से लिखा जाता है। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, एच हाइट ऑफ लिक्विड होती है उस कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि एबी के लिए, ये एबी की जो हाइट आइडेंटिफाई करोगे, ये रेडियस आर दे रखा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आएगा वो आर कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो आएगा वो आर माइनस आर साइन थीटा। सो एच ए बी इज इक्वल टू आर माइनस आर साइन थीटा, करेक्ट। देन हाइट सीबी पे जाते हैं। सीबी हाइट में देखोगे तो ये थीटा एंगल दे रखा है, तो ये आर कॉस थीटा आएगा, तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो एच सी बी इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। देन फर्दर डीसी हाइट पे जाते हैं, तो एच ऑफ डीसी देखेंगे, तो एच ऑफ डीसी में ये वाला जो है, ये रेडियस आर दे रखी है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा वो आर कॉस 90 माइनस थीटा, और ये आर साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो आर डीसी हो जाएगा आर कॉस थीटा। देन वर्टिकल हाइट पे आते हैं, ईडी हाइट पे आते हैं। ईडी हाइट में देखोगे तो ये रेडियस क्या दे रखी है, आर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। सो एच ईडी जो होगा वो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। चारों सेगमेंट की वर्टिकल हाइट आ गई। अब हम की वजह से प्रेशर लिखेंगे। ए पॉइंट और ई पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक। तो बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर और लेफ्ट हैंड राइट साइड का प्रेशर और राइट हैंड साइड का प्रेशर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ई पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस ऊपर फिर जो दे रखा है डी ईडी सेगमेंट की वजह से, तो डेल्टा इंटू जी इंटू ईडी की जो हाइट है वो आर साइन थीटा, ओके। प्लस अब अपन सेगमेंट लिखेंगे डीसी सेगमेंट के लिए, तो उसमें भी डेल्टा लिक्विड है, तो डेल्टा इंटू जी, डीसी के लिए हाइट दे रखा है आर कॉस थीटा। फिर हमारा एक सेगमेंट आएगा, सीबी सेगमेंट आएगा। सीबी सेगमेंट में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी चेंज हो जा रही है, वो डेंसिटी है रो जी मल्टीप्लाई उसकी हाइट कितना दे रखा है सीडी की, आर माइनस आर कॉस थीटा, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू, अगेन अब राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ए पॉइंट का प्रेशर जो होगा वो पी नॉट हो जाएगा, और ए बी हाइट का जो प्रेशर होगा उसके अंदर जो लिक्विड है वो रो डेंसिटी का है, तो रो इंटू जी मल्टीप्लाई
हाइट जो दे रखी है वो r माइनस r साइन थीटा, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से देखोगे तो पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। फिर इनमें से r और g दोनों साइड कॉमन है तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा डेल्टा साइन थीटा प्लस डेल्टा कॉस थीटा प्लस रो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू रो 1 माइनस साइन थीटा, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से रो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डेल साइन थीटा प्लस डेल कॉस थीटा माइनस रो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रो साइन थीटा। हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करने के लिए हम साइन की टर्म एक साथ कर लेते हैं और कॉस की टर्म एक साथ कर लेते हैं। साइन की टर्म एक साथ करोगे तो यहाँ से आएगा डेल प्लस रो मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो रो माइनस डेल मल्टीप्लाई कॉस थीटा। हमें टेन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू रो माइनस डेल अपॉन रो, सॉरी डेल प्लस रो, so theta is equal to tan inverse of del रो माइनस डेल अपॉन रो प्लस डेल। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए टेन इनवर्स रो माइनस डेल अपॉन रो प्लस डेल सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी टेन इनवर्स रो अपॉन डेल, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी टेन इनवर्स डेल अपॉन रो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी टेन इनवर्स रो प्लस डेल अपॉन रो माइनस डेल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।